सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत किम शब्द रूप को पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक के लगभग प्रत्येक पाठ के अंत में जो अभ्यास कार्य दिए जाते हैं उनमें एक भाग प्रश्न निर्माण का रहता है। तो उस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए यानी किसी पद विशेष के आधार पर प्रश्न का निर्माण करने के लिए किम शब्द रूपों को याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज हम इसके रूपों को तीनों लिंगों में पढ़ते हैं, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में, और यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न निर्माण में इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। किम का अर्थ होता है कौन या क्या। किम एक सर्वनामिक शब्द है, यानी कि यह सर्वनाम है, और सर्वनाम के रूप बच्चों संबोधन में नहीं चलते हैं। इसके रूप केवल प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक बनते हैं। किसी भी सर्वनाम शब्द के रूप संबोधन में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किम का अर्थ तो हो गया कौन या क्या, लेकिन इसके जो विभिन्न रूप बनते हैं इसमें इसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कारक चिन्ह में पढ़ा था कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से इसके रूप होंगे। तो चलिए पहले हम लोग रूपों को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को भी समझेंगे। यह पुल्लिंग का रूप है। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, और इधर विभक्तियां लिखी गई है प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। कहा, कौ, के, कम, कौ, कान, केना, काभ्याम, कैहि, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। तो यहाँ पर ध्यान दें, कहा यह है कौन। कहा का अर्थ हुआ कौन, यानी कि पुल्लिंग एक वचन का। अगर कोई पुल्लिंग में है और एक वचन है तो कौन के लिए प्रयोग होगा कहा। उसी तरह से दो के लिए कौ और दो से अधिक के लिए के। फिर कम, कम का अर्थ हो गया किसको, एक वचन पुल्लिंग के लिए। केना यानी कि किससे या किसके द्वारा। कस्मै किसके लिए। कस्मात् किससे। कस्य यानी कि किसका, और कस्मिन् अर्थात किसमें। ये सभी रूप पुल्लिंग के लिए हैं, और जिस तरह से एक वचन में इसके अर्थ बनते हैं उसी तरह से द्विवचन और बहुवचन में इसके अर्थ होंगे। अब चलिए इसके रूप स्त्रीलिंग में देखते हैं। यह है स्त्रीलिंग। इसके रूप होंगे का, के, काहा, काम, के, काहा, कया, काभ्याम, काभिः, कस्य, काभ्याम, काभ्यः, कस्याः, काभ्याम, काभ्यः, कस्याः, कयोः, कासां, कस्यां, कयोः, कासु। तो यहाँ पर देखिए, कौन के लिए अगर स्त्रीलिंग में बताना है किसी एक का तो होगा का, यानी कि कौन। काम किसको, कया किससे या किसके द्वारा, कस्य किसके लिए, कस्याः किससे, कस्याः किसका या किसकी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे पंचमी और षष्ठी में एक ही रूप इसके बनते हैं। कस्याम किसमें। उसी तरह से द्विवचन और बहुवचन के अर्थ होंगे।
अब देखिए नपुंसक लिंग के रूप। तो यहाँ पर आप बच्चों मैं कहना चाहूँगी कि नपुंसक लिंग के जो रूप होते हैं वे पुल्लिंग के समान ही होते हैं। केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में इसके रूप अलग होते हैं और तृतीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक इसके रूप पुल्लिंग के अनुसार बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रथमा में है किम, के, कानी। द्वितीय में भी है किम, के, कानी। यानी कि प्रथमा और द्वितीय में एक ही समान रूप होते हैं और तृतीय से लेकर फिर पुल्लिंग के समान बनते हैं। जैसे कि आप पुल्लिंग में यहाँ पर देखिए ये पुल्लिंग है, तो तृतीय से लेकर किम के रूप यहाँ से केना, काभ्याम, कही, इसी तरह से सप्तमी तक बनेंगे। यानी कि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूप तृतीय से लेकर एक समान होते हैं, तृतीय से लेकर सप्तमी तक। केवल प्रथमा और द्वितीय में अलग होता है। तो अगर आप पुल्लिंग के रूप याद कर लेते हैं तो समझिए आपको नपुंसक लिंग के रूप भी याद हो गए। तो इस तरह बच्चों आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप केवल याद कर लें तो आपको नपुंसक लिंग के रूप याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आपको प्रथमा विभक्ति और द्वितीय का रूप देखना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं कि इसके आधार पर प्रश्न का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि रेखांकितेभ्यः पदेभ्यः प्रश्न निर्माणं कुरुता। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। ये जो पद रेखांकित किया गया है, तो इस तरह के जब प्रश्न होंगे बच्चों, प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा जाएगा, तो वैसे वाक्यों के अर्थ अगर आपको समझ में ना भी आए तो उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। आपको केवल उन पदों को देखना है जिनके आधार पर प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि आपको पता करना है कि वह पद कैसा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उसमें कौन सी विभक्ति है और वह किस वचन में है। पद जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग का होगा, किम शब्द के रूप भी उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग के होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मंडूकाहा है ना, मंडूकाहा यह पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का रूप है। तो पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन के रूप होते हैं के। चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन में है के, तो यहाँ पर हो जाएगा के। इसी तरह से रूप लिखने पड़ते हैं। तो जैसा यह पद है उसी के अनुसार हम किम धातु के रूप लिखेंगे। तो हो गया के। अब यहाँ पर देखिए, आपको केवल उस पद पर ध्यान देना है जिसके आधार पर प्रश्न बनाना है। पूरे वाक्य का अर्थ अगर आप ना भी समझें तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मयूरस्य, यहाँ पर पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, ये षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। यह मयूरः शब्द का रूप है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, और यह पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में होता है कस्य। किम शब्द का रूप होता है कस्य, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्य। फिर यहाँ देखिए बस यानेन, यह पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति और एक वचन है। तो पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन में होता है केन, तो यहाँ पर हो जाएगा केन। फिर यहाँ देखिए सुजनः, यह पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में किम शब्द का रूप बनता है कहा, तो यहाँ पर हो जाएगा कहा। फिर यहाँ देखिए राधा, यह स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है।
तो स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में किम शब्द का रूप होता है का। तो यहाँ पर हो गया का। तो इस तरह से बच्चों आप प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप किम शब्द के रूप याद कर लेते हैं तो जितने भी प्रश्न निर्माण के प्रश्न हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में या परीक्षा में भी अगर पूछे जाएं तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब आप किम शब्दों के रूपों के आधार पर आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न निर्माण वाले प्रश्न हैं उसको आप हल करने का यानी कि बनाने का प्रयास करें। तो आशा है बच्चों आपको यह समझ में आ गया होगा। अब आप इनके रूपों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसे याद करें। धन्यवाद।